जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। बॉक्स ऑफिस पर हिंदी में रिलीज हुई कांतारा की इतनी तारीफें हो रही हैं कि कहीं ना कहीं मन में लोगों के अब ये सवाल आने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये मूवी साउथ से आ रही है इसीलिए इसकी इतनी तारीफ हो रही है। क्योंकि हिंदी में भी अब इसका बिजनेस, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से 26-27 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और हिंदी की बात मैं स्पेसिफिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये मूवी की जो मूल भाषा है वो कन्नड़ है और वहाँ पर इस मूवी ने ऑलरेडी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर लिया है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ऑलरेडी 200 करोड़ के पार जा चुका है। अगर हम फुटफॉल की बात करें तो KGF 1 और KGF 2 दोनों को करीब करीब 7.2 और 7.4 मिलियन फुटफॉल्स मिले थे, वहीं इसको 7.7 फुटफॉल्स ऑलरेडी परसों शाम तक ही मिल चुके थे। तो आने वाले दिनों में ये 1 करोड़ फुटफॉल्स को भी पार कर लेगा। फुटफॉल्स का मतलब कि जो लोग इस मूवी को देखने के लिए आ रहे हैं। तो ऐसे में इस मूवी ने कई सारे नए आयाम लिख दिए, तो इसके ऊपर सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि हम लोग एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। इसीलिए अगर अच्छी बात हो रही है तो ऐसे लोग भी होंगे जो कि बुरी बात कर रहे होंगे। तो उन्हीं सब बातों को जस्टिफाई करने के लिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया है, जिसमें कि हम बात करेंगे कांतारा के बारे में और उन कारणों को जानने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों के कारण कांतारा को इतना ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। कांतारा शब्द की चर्चा इस समय हर तरफ हो रही है। ये एक कन्नड़ फिल्म का टाइटल है। फिल्म हाल ही में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। इसी के साथ गूगल पर कांतारा का मतलब भी खोजा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कांतारा का हिंदी में मतलब क्या होता है? शायद नहीं, क्योंकि कई लोगों ने इसको सुना ही पहली बार है। सबसे पहले तो वही जान लेते हैं। कन्नड़ फिल्म कांतारा एक एक्शन और रहस्यमयी फिल्म है जिसका कि हिंदी मतलब होता है रहस्यमयी जंगल। जंगल के देवता को कन्नड़ भाषा में कांतारे भी कहा जाता है। इसी को ध्यान में रखकर निर्माता ने फिल्म का नाम कांतारा रखा है। अब न सिर्फ फिल्म सुर्खियां बटोर रही है बल्कि नाम भी चर्चा में है। कर्नाटका में इस जंगल के देवता की बहुत मान्यता भी है, जिसकी वेशभूषा में लोक नर्तक राज्य में घूम घूम कर शो करते हैं। इस फिल्म के लीड रोल में ऋषभ शेट्टी हैं, जिन्होंने बतौर लेखक और निर्देशक भी कमाल करके दिखाया है। फिल्म की मूल भाषा कन्नड़ है। हिंदी में यह फिल्म 14 अक्टूबर को रिलीज हुई है। फिल्म का बजट लगभग 20 करोड़ रुपए था, जबकि फिल्म ने अब तक करीब करीब 210 करोड़ रुपए से ज़्यादा कारोबार कर लिया है। अब देखिए, कई सारे कारण हैं जो कि ये बताते हैं कि फिल्म सुपरहिट क्यों हुई है, लेकिन इसमें सबसे पहला कारण जो आता है वो होता है कि पब्लिक का बॉलीवुड के प्रति नाराज़गी। फिल्म कांतारा के सुपरहिट होने के कई कारण हैं। उन कारणों में सबसे पहला कारण सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद लोगों की बॉलीवुड के प्रति बड़ी नाराज़गी। बॉलीवुड के निर्माता निर्देशक पहले हॉलीवुड की नकल करते थे और अब वे साउथ की फिल्में कॉपी करने लगे, और यही वजह है कि हिंदी दर्शक साउथ की फिल्मों को अब ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसका अंदाज़ा इसी बात से बखूबी लगाया जा सकता है कि हिंदी दर्शकों को बॉलीवुड फिल्मों से कहीं ज़्यादा साउथ की फिल्मों का इंतजार रहता है। यदि कांतारा जैसी फिल्मों का हिंदी बॉक्स ऑफिस पर डंका बज रहा है तो इसके पीछे बॉलीवुड की थकी, बोरिंग और घिसी पिटी कहानियाँ हैं। बॉलीवुड की ज़्यादातर फिल्मों में नएपन का अभाव देखने के लिए साफ मिलता है। दूसरी ओर साउथ की फिल्में बेतुकी होकर भी बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही हैं। एग्जाम्पल के तौर पर राजमौली की RRR और प्रशांत नील की KGF चैप्टर 2, इन फिल्मों ने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि हिंदी बेल्ट के साथ साथ विदेशों में भी काफ़ी सफलता हासिल करी। दूसरा कारण आ जाता है IMDb की रेटिंग्स। अमेजॉन की एक सब्सिडियरी कंपनी है IMDb, जो कि 1990 में लॉन्च हुई थी। फिल्म, टीवी और सेलिब्रिटी कंटेंट के लिए दुनिया का सबसे लोकप्रिय और आधिकारिक सोर्स माने जाने वाली एक प्रमुख और चर्चित वेबसाइट बन चुकी है, जिस पर आम लोग और मूवी क्रिटिक अपना रिव्यू दे सकते हैं। बेशक लोगों ने मूवी देखी हो या नहीं देखी हो, इन रिव्यू से कहीं ना कहीं आकर्षित होकर ज़्यादातर लोग मूवी देखने का मूड बना ही लेते हैं। एक तरफ बॉलीवुड से नाराज़गी, ऊपर से IMDb की रेटिंग्स, यकीनन साउथ फिल्म इंडस्ट्री के लिए सोने पर सुहागा वाली बात चल रही है। वहीं तीसरा अगर हम कारण की बात करें तो जो श्रद्धा, संस्कृति, पौराणिक कथाएं होती हैं उसमें साउथ काफ़ी आगे। बचपन में हम सभी ने अपनी दादी नानी की गोद में लेटकर ढेरों कहानियां सुनी होंगी। कहानी सुनना और आखिर किसी को पसंद कैसे नहीं हो सकता। दोस्तों की कहानियां भी आप दिन प्रतिदिन सुनते ही होंगे, और अगर कहानी सच्ची हो तो आप खुद को कहानी के पात्र से रिलेट करने लगते हैं। 80 और 90 के दशक में पैदा हुए ज़्यादातर लोग दादी और नानी की कहानियों से या फिर पौराणिक कथाएं सुनी ही होंगी, और जब कहानी सुनते हैं तो वही कहानी हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली घर भी कर जाती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक नृत्य लोगों से सामाजिक एकजुटता और सामंजस्य पैदा होता है। यही वजह है कि इस आधुनिक युग में भी रामलीला का क्रेज कम नहीं हुआ। आज भी उसी चाव से रामलीला देखने जाते हैं। संस्कृति से सामाजिक समावेश, सामुदायिक सशक्तिकरण और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिलता है। कन्नड़ भाषी लोग अपने स्थानीय संस्कृति मूवी को देखते हुए उत्साहित होंगे। और हिंदू धर्म में 84 कोटि देवी देवता हैं। पत्थर को भगवान मान लेने वाले हम कांतारा देवता को पवित्र मानते हैं। कर्नाटका के ग्रामीण इलाकों में हर साल मनाई जाने वाली प्रथा को भूतकोला कहा जाता है। इसमें देव की पूजा करते हैं। यह आमतौर पर छोटे स्थानीय समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है। पूजा के दौरान गांव का ही कोई व्यक्ति वेशभूषा धारण करके नृत्य करता है, और इसी नृत्य के दौरान व्यक्ति के अंदर देवता आ जाते हैं, और यही माना जाता है कि ये देवता मतलब कि पंजरीली की ओर से लोगों की समस्याओं का जवाब भी देते हैं। अब इसके बाद सवाल ये आ जाता है कि आखिर ये फिल्म जो थोड़ी बहुत ओवररेटेड होने की बात चल रही है वो कैसे हो सकती है। तो देखिए,
जिस तरह से IMDb पर ज़बरदस्त स्टार्स रेटिंग मिल रही है, उस हिसाब से कहीं भी ये फिल्म अपने आप को साबित करती हुई नहीं दिखती। ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा था कि फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर है, जिसका कि मुख्य आधार देवता की कहानी है, लेकिन ये देखकर काफ़ी निराशा हुई कि लगभग पूरी फिल्म पुलिस सरकार के खिलाफ लड़ने वाले गरीब लोगों की कहानी। आखिर में अमीर गरीब के शोषक की वही घिसी-पिटी कहानी जो हम पहले भी फिल्मों में कई बार देख चुके हैं। फिल्म देवता का बस ऐसे ही इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, देवता का काफ़ी फिल्मीकरण भी किया गया है। जब सब कुछ तहस नहस हो जाता है और काफ़ी लोग मर जाते हैं, तभी शिवा के शरीर में प्रकट होते हैं। मतलब आखिर में प्रकट होते हैं देवता। क्या और लोगों की जान की कीमत नहीं मानते देवता? क्यों? जब शिवा ही मरने वाला होता है तभी उसके शरीर में आते हैं। फिल्म कांतारा के 80% हिस्से में सिर्फ आपको वही अमीर गरीब शोषण, भूमि विवाद दिखाया गया है, लेकिन 20% देवता में आपको देवता का जिक्र मिलता है। तो मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि मूवी में जो भी कुछ दिखाया गया है, उसकी जो भी प्रासंगिकता है, वो आज के समय में जो बॉलीवुड हाशिए पे चल रहा है उसके अनुकूल बैठती हुई दिखाई दी। मतलब ये कह लें कि कांतारा के रिलीज होने का समय इतना सही था कि इस समय हवा बॉलीवुड के अपोजिट बह रही है और उसका पूरा का पूरा फायदा इस समय साउथ को मिल रहा है। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।